हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस में। ये एसएससी एमटीएस जो 4 फरवरी एक को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे, तो मैं वो आपको बताती हूँ। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1875 में हुई थी। ऑप्शन ए होगा इसका। तो 1875 में हुई थी। इसकी स्थापना, जो आर्य समाज है, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। फिर 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। तो क्या है कि टैगोर ने 1913 में अपनी कृत गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। वे इसे जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। सीवी रमन प्रभाव के लिए भौतिकी 1930 में नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय थे। 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 85 हो गई है। ठीक है, 85, ऑप्शन सी। तो क्या है, मतलब क्या है, 2024 की शुरुआत में संख्या 80 थी रामसर साइट की, और 2025 के मध्य तक अतिरिक्त स्थल जोड़े जाने से 85 हो गई। भारत में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है। फिर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किन दो जिलों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये गजम और नमक्कल, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो क्या है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में गंजम उड़ीसा का है और नमक्कल तमिलनाडु में सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में मान्यता दी गई है। ये पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। फिर क्या है, आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 274 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग, जीएसटी परिषद या कराधान में प्रभावित करने वाले विधेयकों, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके। तो क्या है कि यह अनिवार्य करता है कि यह जिन करों में राज्यों की रुचि है उन्हें प्रभावित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है। फिर क्या है, सचिन तेंदुलकर ने किस उम्र में अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर शुरू किया था? तो 16 साल के जब थे तो सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो सचिन ने 1989 में कराची पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल 205 दिन की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वह 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। सिंह सभा आंदोलन सबसे पहले किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो सिंह सभा आयोजन जो है वो सबसे पहले पंजाब में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए होगा। फिर क्या है, सिख के धर्म को उसकी पुरानी शुद्धता में वापस लाने के लिए 1873 में अमृतसर में पहली सिंह सभा का गठन किया गया। बाद में इसी कारण अकाली आंदोलन और एसजीपीसी का गठन हुआ। हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद शहर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर क्या 1951 में मूसी नदी के किनारे स्थापना की गई। उन्होंने प्रतिष्ठित चार मीनार का भी निर्माण करवाया। सूखे गोलकुंडा किले से राजधानी स्थानांतरित करने के लिए इस शहर का निर्माण किया गया था। फिर क्या, हाल ही में गुजरात के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कच्छ अजरक जो है वो उसको जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्या है, कच्छ अजरक एक पारंपरिक कपड़ा शिल्प है जिसमें प्राकृतिक रंगों के साथ ब्लॉक प्रिंटिंग शामिल है। जीआई टैग डीपीआईटी के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। आगरा में स्थित ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? तो 73 मीटर है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 73 मीटर। फिर ताजमहल की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है, जो कुतुब मीनार से थोड़ी अधिक है। इसे 1983 में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। नियमों के अनुसार क्रिकेट में गेंद का वजन कितना होता है? तो ये 155.9 ग्राम से 163 ग्राम होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्या है, मतलब पुरुषों के क्रिकेट के लिए गेंद का वजन 5.5 से 5.75 औसत के बीच होना चाहिए और गेंद की परिधि 8.81 से 9 इंच के बीच होनी चाहिए। कौन सा देश
I2U2 समूह का सदस्य नहीं है, तो ये यूनाइटेड किंगडम जो था वो सदस्य नहीं था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए I2U2 में कौन से देश का मतलब कौन से देश हैं, तो इसमें भारत है, इजराइल है, UAE है और US है। इसे अक्सर पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जाता है। यह समूह जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1995 में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो 1995 में 34वां संस्करण आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी होगा। फिर क्या है कि 34वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी 1995 में आंध्र प्रदेश द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण 2023 में गोवा में आयोजित किया गया था और 38वां उत्तराखंड के लिए निर्धारित है। फिर क्या, अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 के प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये हैं साइरस मिस्त्री, तो ऑप्शन बी होगा, साइरस मिस्त्री, ऑप्शन बी। ओके, तो साइरस मिस्त्री ने अपने उपन्यास क्रॉनिकल ऑफ ए कॉपर्स ब्रियर के लिए पुरस्कार जीता है। पुरस्कार जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी और राजस्थानी सहित 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो शक्तियाँ उपलब्ध होती है, तो ये 3 वीटो शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। ये देख लेते हैं कौन से। एक निलंबनकारी वीटो होता है और एक पॉकेट वीटो होता है, तब तो 2 ही हुई। एक एब्सोल्यूट वीटो भी तो होता है, पूर्ण वीटो होता है, एक पूर्ण वीटो, ओके, और एक निलंबकारी और पॉकेट वीटो होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, जो अमेरिका राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है। प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो ये 1976 में आयोजित किए गए थे, ऑप्शन बी होगा। पहले शीतकालीन पैरा ओलंपिक 1976 में ऑर्न स्कॉल्सविक स्वीडन में आयोजित हुए थे। पहले ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक बहुत पहले 1960 में रोम, इटली में आयोजित किए गए थे। योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत, जो PM परम योजना है, PM परम योजना, ये किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत शुरू की गई है, तो ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी होगा। ओके, तो जो परम का अर्थ कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्व का संवर्धन है। इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और उर्वरकों के संतुलित उपयोगों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्या है, CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी और यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो 1963 क्रमिक, विधि और न्याय मंत्रालय, पेंशन, ऑप्शन सी, चेक कर लेते हैं, नहीं, ऑप्शन ए होगा, लोक वाला, हाँ, ऑप्शन ए। 1963 में क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा हुई थी CBI की स्थापना। ओके, ऑप्शन ए होगा। तो क्या CBI की जो स्थापना के लिए एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, लेकिन अब क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह अपनी जांच शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करता है। फिर कहा जाता है कि नास्को, NASSCOM का पूर्ण रूप क्या है, तो ये नेशनल एसोसिएशन एंड सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ऑप्शन ए होगा। तो क्या है कि 1988 में स्थापित यह भारतीय IT और BPO उद्योग का एक गैर लाभकारी व्यापार संघ है। यह तकनीक क्षेत्र में नीतिगत वकालत और विश्व स्तरीय सेवा मानकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर क्या, IAF के पश्चिमी वायु कमान के वर्तमान महानिदेशक एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन है, तो ये पंकज मोहन सिन्हा है, पंकज मोहन सिन्हा, ऑप्शन ए होगा। ठीक, तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने 2023 की शुरुआत में पश्चिमी वायु कमान संभाली। पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कमान है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिर उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान मुख्य रूप से कितने प्रकार की हैं, तो ये 2 प्रकार की हैं। ये एक अंतर्वेदी और एक बहिर्वेदी है। फिर बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास लॉ पैरोस 2025 में कितने देश शामिल किए गए थे, तो 9 देश शामिल किए गए थे नौसेना अभ्यास में। ला पैरोस 2025 में 9 देश शामिल किए गए थे। इसमें
इसमें 2025 के संस्करण की मेज़बानी फ्रांस द्वारा की गई थी और इसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके, जापान, मलेशिया और सिंगापुर शामिल हैं। यह अभ्यास भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी और अंतर संचालनीयता पर केंद्रित थी। फिर भारत के नियंत्रक और मालिक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष या 65, ऑप्शन बी होगा। ओके, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो कैग की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं और सार्वजनिक धन के संचयक के रूप में कार्य करते हैं। हाइपरटोनिक या अति प्रसारी विलयन में एक जीवित कोशिका के साथ क्या होता है? तो कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, ऑप्शन बी होगा। हाइपरटोनिक जो विलयन में प्रसारण के कारण पानी कोशिका में बाहर निकल जाती है और इससे कोशिका सिकुड़ जाती है। पौधे में इसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसके विपरीत हाइपोटोनिक विलयन में पानी कोशिका में प्रवेश करता है जिससे वह फूल जाती है और फट जाती हैं। तो ये एक इंग्लिश में आया था। एस्फाइस्टिंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका होगा सफोकेटिंग, दम घोटने वाला। ओके, अब देखिए इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इंग्लिश में वोकैब से मतलब जो साइनो एंटो है वो 2 या 3 आ रहे हैं। साइनो एंटो 2 या 3 आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो नरेशन और वॉइस है, नरेशन और वॉइस, इन सब के 5 या 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा नरेशन और वॉइस पूछा जा रहा है, उसको प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए। फिलिप्स 2-3 आ रहे हैं। फिलिप्स भी अच्छे आ रहे हैं। एक मिनट, फिलिप्स। ओके, 2-3। और जो एरर आ रहे हैं वो मतलब मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, ना ज़्यादा इजी आ रहे हैं और ना ही ज़्यादा टफ जा रहे हैं। ओके, और इसमें आज जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसमें क्लोज टेस्ट पूछा गया था, सेकंड में शायद पैसेज या, और हाँ उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसमें PQRS नहीं पूछे गए थे। बट इसका चांसेस ये नहीं कि PQRS नहीं पूछे जाएंगे। PQRS, पैसेज, क्लोज टेस्ट किसी ना किसी की शिफ्ट में ज़रूर रहेगा। सो प्लीज़, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे एनालिसिस पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।